नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी 2026 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दूसरा देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक पासे के फलकों पर आर ई आई पी वाई और ए अक्षर अंकित थे। नीचे एक ही पासे की दो स्थितियाँ दी गई है। फलक पी के विपरीत कौन सा फलक है ये आपको बताना है। ये प्रश्न एसएससी जीडी 5/2/2025 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 20 प्रश्न है और आपको पता है कि एसएससी जीडी में रीजनिंग के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको लगभग 17-18 प्रश्नों को सोल्व करना है, ठीक है, यानी कि आपके लगभग 17 से 18 प्रश्न सही होना चाहिए। तो यहाँ पर बताइए, सबसे पहले देखिए वीडियो को रोक लीजिए और आप अपनी ओर से खुद से सोल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि जितना आप खुद से सोल्व करोगे उतना ही आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो बताइए यहाँ पर आपको पी का विपरीत बताना है। यहाँ पर हमारे पास दो पासे दिए हैं, तो मैंने आपको बता रखा कि जब भी आपको एक से अधिक पासा देखने को मिला आपको याद रखना है पासे पे क्या करना है, कॉमन सतह देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास दो सतह मतलब दो पासे हैं और इनमें कॉमन सतह की बात करें तो हमें यहाँ पर इन दोनों पासे पे कॉमन सतह क्या दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर एक कॉमन सतह दिखाई दे रहा है। और हमें यहाँ पर किसका पूछा है, तो हमें यहाँ पर पी का पूछा है। तो आपको पता है कि यहाँ पर हमें इन दोनों पासों पर पी नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये कि जो नहीं दिखाई देता वो कॉमन का विपरीत होता है। ये मैंने आपको कितनी बार बताया है। तो यहाँ पर आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है और आपको यहाँ पर 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे कि ए का विपरीत पी और पी का विपरीत ए बताने में। तो पी का पूछा है तो पी का क्या हो जाएगा, कॉमन ए है तो ए ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको देखिए मान लो कि यहाँ पर अभी आपने समझा नहीं होगा तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि हम क्या करते हैं, कॉमन देके घड़ी के दिशा में चलते हैं। तो जैसे ये हमारा पहले पासे का कॉमन है, ये हमारा दूसरे पासे का कॉमन है, ठीक है। ऐसा लिखता हम कॉमन देखने के बाद उसके बाद क्या करते हैं, घड़ी के दिशा में चलते हैं। कैसे देखिए, पहले पासे में घड़ी के दिशा में चलेंगे तो हमें आई मिला है, फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पर ई मिला। तो इनको क्या करते हैं हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले पासे में चला तो पहले पासे के नीचे ही लिखेंगे, जिससे हमको आई ई मिला तो उसको हमने लिख लिया क्रम वाइज। दूसरे पासे में चलेंगे तो हम यहाँ पर वाई मिला तो हम यहाँ वाई को लेंगे। उसके बाद आगे हमें आर मिला तो यहाँ पर हम आर को ले लेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर वाई मिला तो वाई को लिखेंगे, ठीक है। क्या मिला था, वाई मिला, उसके बाद हमें यहाँ पर आर मिला। और ऐसा करने के बाद हम क्या करते हैं, इनको आमने सामने करते हैं। आमने सामने करेंगे तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ई का विपरीत आर, आर का ई, आई का वाई हो जाएगा, वाई का आर, आई का क्या हो जाएगा, आई का वाई, वाई का आई हो जाएगा, ठीक। और इसका विपरीत कौन होगा, तो जो नहीं दिखाई दे रहा। तो पासे पे आर ई आई पी वाई और ए अंकित है, तो इसमें से कौन सा यहाँ पर आप कहोगे पी नहीं दिखाई दे रहा। तो पी नहीं दिखाई दे रहा तो पी किसका हो जाएगा, तो ये ए का हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने पहले बताया था कि पी का पूछा है यहाँ पर हमको, तो पी का क्या हो जाएगा, ए, और ए का पी हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर आई का पूछा जाता तो आप आसानी से वाई बता देते हैं, वाई का आई, ई का आर, आर का ए, ठीक है। तो किसी का भी पूछा जाता तो आप यहाँ पर घड़ी के दिशा में चलकर बता देते हैं। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि आपको कुछ सेकंड में ही सोल्व कर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, ए वाला सही, बी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी यहाँ पर हमारे पास 3 शब्द दिए हैं। यहाँ पर हमें प्याज दिया है, सब्जी दिया और सट दिया है। इनका वेन आरेख कैसा बनेगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। सबसे सरल प्रश्न, लेकिन ये प्रश्न भी एसएससी जीडी 5/2/2025 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ पर मैं जो प्रश्न लेकर आया हूँ सभी के सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम के हिसाब से ही सोल्व करना है कि ये भी हमारी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर सोल्व करना है थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करना है तो आपको मैंने बता रखा है कि तीनों शब्दों को ध्यान से देखिए कि इनके बीच में कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे प्याज, सब्जी, सट, आप इनको तो जानते ही होंगे। अब आपको 100% सही डायग्राम बनाने के लिए क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी एक शब्द का सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो मान लो सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्याज का बनाते हैं। तो ये मैंने क्या किया, प्याज का डायग्राम बना लिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे। दूसरा शब्द यहाँ पर सब्जी का बनाओ या सट का बनाओ, आप यहाँ पर किसी का भी बना सकते हो। तो मान लो अभी यहाँ पर हम सब्जी का बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए, सब्जी का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है, क्योंकि हमने यहाँ पर प्याज का डायग्राम तो आसानी से बना लिया है। अब सब्जी का बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर पहले डायग्राम बना लिया प्याज का, कि इनका सब्जी और प्याज का आपस में कोई संबंध है या नहीं है।
तो आप कहोगे यहाँ पर इनका संबंध है, क्योंकि देखिए जो प्याज है ये एक सब्जी के अंदर आता है, सब्जी के अंतर्गत आता है, यानी कि प्याज सब्जी के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर प्याज और सब्जी का आपस में संबंध है। तो सब्जी का डायग्राम कैसा बनेगा, बाहर से बनेगा, और प्याज का डायग्राम इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर हम लास्ट वाले शब्द का बनाते हैं, जो कि हमें यहाँ पे दिया शर्ट। अब शर्ट का भी डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना कि जो हमने अभी प्याज और सब्जी का डायग्राम बनाया कि इनका शर्ट से कोई संबंध है या नहीं है। तो आपको यहाँ पर तो आसान सी बात है कि शर्ट तो इनसे बिल्कुल अलग है, तो यहाँ पर शर्ट का डायग्राम कैसा बन जाएगा, इनसे अलग बन जाएगा। तो डायग्राम कैसा बनेगा, तो डायग्राम हमारा यहाँ पर कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न लिख रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर बेस को 8970 के रूप में कूटबंध किया जाता है, और यहाँ पर एसी यानी कि एसेट को यहाँ पर 0697 के रूप में कूटबंध किया जाता है। तो उस कूट भाषा में टी के लिए कूट क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। इसका भी सही जवाब देने के लिए आपको कम से कम 5 सेकंड के अंदर ही दे देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा है कि मैंने आपको पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बताया कि जब भी आपको लेटर का कूट संख्या में दिया जाता है, लेटर का कूट जब आपको संख्या में दिया जाता है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या करना है, उन लेटर को संख्या में बदलना है। ये मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर जो मैं प्रश्न पूछा वो टी का पूछा है, केवल सिंगल लेटर का पूछा है। तो जब आपको सिंगल लेटर का पूछा जाता है कूट, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर कॉमन देख के काट के बताना है, क्योंकि सिंगल का पूछे तो आपको कॉमन देख के काटना है, और ज़्यादा लेटर का पूछे तो फिर आपको संख्या में बदलना है। तो अभी तो हमें यहाँ पर सिंगल का पूछा है, तो यहाँ पर कॉमन देखेंगे। जैसे यहाँ पर लेटर में कॉमन देखेंगे तो हमें ए दिखाई दे रहा है तो ए को काटेंगे, फिर हमें यहाँ पर एस दिखाई दे रहा है तो एस को काटेंगे, उसके बाद ई दिखाई दे रहा है तो ई को काट देंगे। ये हमने क्या करा, कॉमन देख के काट दिया। सेम तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या में भी वैसे ही कॉमन देख के काटेंगे। यहाँ पर हमें 0 दिखाई दे रहा है तो 0 को काटेंगे, हमें यहाँ पर 9 दिखाई दिया तो 9 को कॉमन काटेंगे, 7 दिखाई दे रहा है तो 7 को भी काट देंगे, जो कॉमन है उसको काट दिया हमें। अब जो यहाँ पर बची हुई सतह है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। कैसे, देखिए मतलब सॉरी, जो हमारा पास बचा हुआ लेटर है, जो हमारे पास यहाँ पर बचा हुआ लेटर वो संख्या वो एक दूसरे का कूट हो जाएगा। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर बी बचा, इधर 8 बचा तो ये एक दूसरे के कूट हो जाएंगे। यहाँ पर टी बचा, यहाँ पर 6 बचा तो ये भी एक दूसरे के कूट हो जाएंगे। अगर आपको बी का पूछा जाता तो 8 बता देते हैं, और 8 का पूछा जाता तो बी बता देते हैं। अगर आपको टी का पूछा जाएगा तो 6 बताओगे, 6 का पूछा जाएगा तो टी बताओगे। तो आपको यहाँ पर टी का पूछा तो टी का क्या निकला, हमारा पास 6 निकला है। तो 6 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये भी प्रश्न यहाँ पर एक ही शिफ्ट के प्रश्न है, ठीक है, पूछा गया प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि एक कागज को मोड़ने के क्रम और मोड़े कागज को काटने के तरीके को निम्नलिखित आकृतियों में दर्शाया गया है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। तो ये पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है, और ये प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है। मैंने क्या कहा कि एक ही शिफ्ट के 20 प्रश्न है, तो आपको जैसे कि एक शिफ्ट में 20 प्रश्न अगर है और आपने पिछले वाले पेपर में से अच्छे यानी कि 17-18 क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप आसानी से वहां पर भी कर लोगे। तो इसलिए यहाँ पर मैं एक ही शिफ्ट के प्रश्न को उठा रहा हूँ कि कितना लेवल आता है और कितना सरल, मतलब कितना कठिन कितना सरल प्रश्न आता है वो बताने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, जब आपको पेपर कटिंग फोल्डिंग के प्रश्न को सोल्व करना, तो वहाँ पर आपको दर्पण प्रतिबिंब वाला काम करना। जैसे दर्पण प्रतिबिंब आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर कह रहा है कि जैसे हमारे पास ये वाली आकृति, ठीक है, इसको क्या करना, इतने से हिस्सों को क्या करना, इधर इधर रोटेट करना। तो अगर इसको रोटेट करेंगे तो सेम गोला यहाँ पर भी बन जाएगा, सेम हमारा यहाँ पर भी बन जाएगा, और ये जो इस साइड दिखाई दे रहा है वो भी यहाँ पर सेम बन जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार का। अब इसका कहना है कि पूरा की पूरा यहाँ से रोटेट करना, मतलब इसको ऊपर की ओर इसको क्या करना, मोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर रोटेट नहीं मोड़ना है। अगर इसको हम यहाँ से मोड़ेंगे, अगर हम इसको यहाँ से मोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर कैसा दिखाई देगा, तो ये यहाँ से अगर मोड़ देंगे तो ये वाले गोल भी वैसे की वैसे दिखाई देंगे, ये भी वैसे की वैसे दिखाई देंगे। अगर इसकी बात करते तो हमें यहाँ पर देखिए ये बीच में जाने की तो कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पर हमारे पास ये जो बीच में दिखाई दे रहा है, क्या बीच में जाएंगे, नहीं, ये दोनों के दोनों बीच में नहीं जाएंगे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए और यहाँ पर सी तो हो नहीं सकता है, और बाकी हम इनमें गलती निकालते हैं। उसके बाद ये सामने हो जाएंगे, और जो ये ऊपर वाला हिस्सा वो कैसा आ जाएगा, तो ये नीचे ने ऐसा झुक जाएगा, इधर भी सेम ऐसा आकर ने ऐसा झुक जाएगा। जो ऊपर वाले वो यहाँ पर आ जाएंगे, दोनों के दोनों ऐसा आ जाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं ये वाला,
तो यहाँ पर तो हमारे पास जो दो हमारे पास गोल वाले चिन्ह होना था तो वो तो है ही नहीं, तो दो गोल वाले चिन्ह नहीं है क्योंकि बीच में दो आएंगे तो ये नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ये भी हटेगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला डी वाला सही जवाब होगा, यानी कि डी हमारा इसकी जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पेपर फोल्डिंग में भी आपको क्या करना है, गलती निकाल के सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर FROM यानी कि फ्रॉम एक निश्चित प्रकार से WJFE से संबंधित है, VLEG ठीक उसी प्रकार MDVI से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए यहाँ पर UNDI निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है ये आपको बताना। तो बताइए यहाँ पर सबसे पहले, ये हमारा प्रश्न एक प्रकार का कोडिंग डिकोडिंग को या एनालॉजी को दोनों एक ही प्रकार का। ठीक है, यहाँ पर हमें सबसे पहले पता करना कि इन लेटरों से ये लेटर कैसे लिखा है और इन लेटरों से ये लेटर कैसे लिखा है, ये पता करके आपको क्या करना है, इससे ये वाले को बताना है। तो यहाँ पर या तो माइनस हुआ होगा या फिर प्लस हुआ होगा या फिर विपरीत लिखा होगा, आगे से लिख सकता, पीछे से लिख सकता या फिर क्रॉस भी कर सकता। ठीक है, तो फटाफट से बताइए यहाँ पर कौन सी लॉजिक लग रही है। मैंने आपको कहा था कि वीडियो को रोक लीजिए और खुद से सोल्व करें। ठीक है, तो यहाँ पर फटाफट से लॉजिक यानी कि पैटर्न का पता करें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक एक लेटर को देखेंगे, एक एक को से देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एफ से क्या करेंगे, डब्ल्यू को देखेंगे। अगर हम यहाँ पर एफ से डब्ल्यू को देखते तो एफ से डब्ल्यू, एफ हमारा BCD में 6 नंबर पे, ये हमारा 23 नंबर पे। तो अगर हम यहाँ पर प्लस करके जाएंगे तो प्लस करके तो लंबा हो रहा है, अगर हम यहाँ पर माइनस करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर माइनस करते तो एफ से डब्ल्यू मतलब यहाँ पर माइनस कितना होगा, तो डब्ल्यू आएगा एफ से, तो एफ 6 नंबर पे आएगा। यानी कि वापस अगर हम पीछे जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे कि FED पीछे जाना हमें। ठीक है, तो यहाँ पर कितना माइनस करेंगे तो डब्ल्यू आएगा, तो आपको यहाँ पर अगर हम यहाँ पर -9 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर डब्ल्यू आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आर से जे को देखेंगे, तो अगर हम यहाँ पर आर से क्या करेंगे, जे की ओर जाएंगे तो आर 18 पे नंबर पे और जे 10 नंबर पे, तो 10 नंबर यानी कि यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर ABCD में 8 माइनस हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ओ से ई को, ओ से एफ को देखेंगे, तो ओ हमारा कितने नंबर पे, तो ओ हमारा 15 नंबर पे, एफ कितने नंबर पे, 6 नंबर पे। यानी यहाँ पर भी हम 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 9 माइनस हो रहा है। तो ओ से एफ की ओर जाएंगे तो 9 माइनस करके लिखा है ABCD में। फिर यहाँ पर देखिए एम से क्या करेंगे, एम से ई को देखेंगे, तो एम से ई, एम 13 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, तो यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर 8 माइनस हो रहा है। तो देखिए अब आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिखाई दे रहा, मतलब एक लॉजिक दिखाई दी है। सबसे पहले लेटर में 9 माइनस 8 माइनस 9 माइनस 8 माइनस, क्या वही की वही यहाँ पर VLEG में भी हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम सेम लॉजिक लगाते। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए वी से क्या करेंगे, एम की ओर जाएंगे तो वी से एम की ओर जाएंगे तो वी हमारा 22 नंबर पे, और 22 से यहाँ पर क्या लिखा है, एम मतलब यहाँ पर भी 9 माइनस हुआ है। ठीक है, क्योंकि 22 और ये 13 नंबर पे आता तो यहाँ पर 9 माइनस हुआ है। तो यहाँ पर हमारा पे वी से एम लिखा, मतलब इसने भी क्या करा, सेम तरीके से 9 माइनस किया है। फिर यहाँ पर देखिए एल से डी को देखेंगे तो एल 12 नंबर पे और डी हमारा कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, तो 12 में से 4 घटाएंगे 8 बचेंगे, तो यहाँ पर 8 माइनस हुआ है। उसके बाद ई हमारा 5 नंबर पे और वी हमारा 22 नंबर पे, तो 5 अगर पीछे आएंगे तो 9 घटाएंगे तो यहाँ पर वी आ जाएगा, तो वी भी यहाँ पर लिखा है। जी 7 नंबर पे और ये हमारा वाई मतलब वाई हमारा 25 नंबर पे, तो यहाँ पर 8 घटाएंगे 7 में से, मतलब पीछे जाएंगे तो वाई आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 9 माइनस 8 माइनस 9 माइनस 8 माइनस हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लॉजिक में क्या मिला है, लेटर में सबसे पहले 9 माइनस करना है। तो यहाँ पर क्या दिया है, यू दिया है, यू 21 नंबर पे आता है। अगर इसमें हम सेम तरीके से क्या करेंगे, 9 माइनस कर देंगे। ठीक है, सेम तरीके से हमें यहाँ पर सोल्व करना है। तो अगर हम यहाँ पर 9 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, तो 21 में से 9 घटाएंगे तो 12 बचेंगे। 12 नंबर पे क्या आता है, तो एल आता है, तो पहला लेटर क्या होगा, एल होता है, तो एल हमें यहाँ पर दिया है। दूसरा लाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेम तरीके से अभी -8 करेंगे, क्योंकि पहले 9 क्या अभी 8 करना है। तो एन हमारा 14 नंबर पे आता है, 14 में से 8 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, और 6 नंबर पे क्या आता है, एफ आता है, तो यहाँ पर दूसरा लेटर एफ होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी और सी तो यहाँ पर हो नहीं सकता है। अब तीसरे में क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, माइनस अभी सेम तरीके से, अभी पहले देखिए 9 माइनस किया था, फिर 8, फिर अभी वापस से यहाँ पर क्या करेंगे, सेम तरीके से 9 माइनस करेंगे। तो डी हमारा 4 नंबर पे आता है, 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास वापस आएंगे तो 21 की ओर आएगा, यू आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, यू आएगा, तो यू आएगा। तो यू अगर हम यहाँ पर देखेंगे एल एफ यू, तो यू हमारे पास यहाँ पर नहीं है, तो केवल हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ए वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। लास्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास आई है। अब हमें 8 माइनस करना है, तो 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी यहाँ पर ए आ जाएगा। ठीक है, तो ए आ जाएगा, तो ये वाला हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर देखने को मिला,
ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिला, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर से पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने एक चैनल क्रिएट करा है, ये हमारा एसएससी मोरी वाला, ठीक है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर मैंने चैप्टर का पहला वीडियो भी दे दिया हूँ, ठीक है। आज ही मैंने चैप्टर का पहला वीडियो दिया हूं, तो वहां पर जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए। बिल्कुल बेसिक से मैंने वहां पर आपको क्लियर करवाया हूं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आया था कि सर आप बेसिक से करवा दीजिए, आप चैप्टर वाइज करवा दीजिए। तो मैंने वहां पर चैप्टर वाइज वीडियो इस चैनल पर डाल दिया हूँ, ठीक है। तो आपको ये मेरा फोटो दिख जाएगा। बाकी एसएससी मोरी इसका चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। कल भी मेरे पास स्टूडेंट का कमेंट आया था कि हमें चैनल का लिंक नहीं मिल रहा है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, थोड़ा सा नीचे तो देखो आपको वहाँ पर एसएससी मोरी न्यू चैनल करके लिखा हुआ मिल जाएगा। तो उस पर क्लिक करके आप सीधे इस पर जा सकते हो, या फिर आप ये वाला सर्च करना @SSC मोरी, तब भी आपको ये चैनल आपको ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहां पर मैंने पहला वीडियो चैप्टर वाइज वाला डाल दिया हूं, तो वहां पर आप जाके देख लीजिए। अब आप वहां पर भी आपको कंटिन्यू देखने को मिलेंगे चैप्टर वाइज, जहां से जिस चैप्टर में आपको दिक्कत है। अगर दिक्कत नहीं भी है तो भी आप वहाँ पर देख लेना, क्योंकि बिल्कुल मैं बेसिक से करवा रहा हूँ। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आसानी से वहाँ पर आप हर किसी चैप्टर को आसानी से सीख जाओगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अभी प्रश्न का लेवल बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से उस अकॉर्डिंग मैं आपको वहाँ पर चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। उस हिसाब से वहाँ पर आपको मैं सिखा रहा हूँ अच्छे लेवल से। तो ये आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद देख लीजिएगा। अब बढ़ते हम प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? तो बताइए, यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प हैं। इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, लेकिन एक अलग है, उसका चयन करके आपको बताना है। और एसएससी जीडी में सेम ऐसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, बस वहाँ पर आपको बस वैल्यू चेंज देखने को मिलेगी। तो इसीलिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर सबसे पहले कि हमें यहाँ पर कैसे देखना, जब आपको ऐसा असंगत पता करना हो लेटर वाले में, तो आपको एक एक लेटर को देखना। जैसे यहाँ से इन लेटरों को ऐसे पता करना कि ये कैसे लिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए, एन से एल को देखेंगे, तो एन से एल को देखेंगे तो एन कितने नंबर पे? 14 नंबर पे। एन एल कितने नंबर पे? 12 नंबर पे। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है? तो यहाँ पर 2 माइनस हुआ है। फिर यहाँ पर डब्ल्यू से टी को देखें तो डब्ल्यू 23 पे, टी 20 पे। मतलब यहाँ पर क्या हुआ? तो यहाँ पर 3 माइनस हुआ है। फिर यहाँ पर वी से एच को देखेंगे, वी हमारा 22 नंबर पे, एस हमारा कितने नंबर पे? 19 नंबर पे। मतलब यहाँ पर भी ABCD में 3 माइनस हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी ABCD में 3 माइनस हुआ है। फिर यहाँ पर के से एच को देखेंगे तो के हमारा 11 नंबर पे, एच हमारा 8 नंबर पे। मतलब यहाँ पर भी कितना माइनस हो रहा है? तो यहाँ पर भी 3 माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर आपको आंसर अभी मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, इसमें 3 माइनस, इसमें 3 माइनस, इसमें 3 माइनस, लेकिन यहाँ पर 2 माइनस हो रहा है। तो ये इन तीनों से अलग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी 3 माइनस होता तो फिर हम और आगे चेक करते हैं, लेकिन इसमें 2 ही माइनस हुआ, तो पहले हमें यहाँ पर आंसर मिल गया है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा यहाँ पर समूह से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर करें कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। यह हमारी एक श्रृंखला है रिक्त स्थान वाले, तो यहाँ पर एक रिक्त स्थान के स्थान पर मतलब किन लेटरों को भरेंगे कि ये श्रृंखला हमारी पूर्ण हो जाएगी, ये आपको बताना। तो बताइए, सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया था पहले वाले प्रैक्टिस सेट में कि आपको यहाँ पर देखिए, या तो ये देखिए कि किस लेटर के बाद रिक्त स्थान है, उस लेटर के बाद कौन सा लेटर लिखा है, या फिर आपको क्या करना है, रिक्त स्थान सहित गिन कर क्या करना, खंड बना लेना है, या फिर आपका ऑटोमेटिक खंड बन जाएगा, ठीक है। इसमें प्लस भी होता है, कभी कभी रिपीटेड होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे देखेंगे कि यहाँ पर आर के बाद क्या है, रिक्त स्थान है। अब यहाँ पर आर के बाद अगर रिक्त स्थान है और एस से पहले है, ठीक है, आर के बाद और एस से पहले, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आर के बाद और एस से पहले कौन सा लेटर लिखा है। तो आपको क्या आर के बाद ओ लिखा और एस से पहले भी ओ लिखा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर उस हिसाब से क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर ओ आना चाहिए, ठीक है। अभी हम यहाँ पर भर के देख रहे हैं, ये कन्फर्म नहीं है, ठीक है। अब हमने ओ को भरा, उसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास एस के बाद रिक्त स्थान देखने को मिल रहा है। तो एस के बाद कौन सा लेटर लिखा, तो एस के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ हमें डबल सा एस ही देखने को मिल रहा। तो क्यों ना हम यहाँ पर भी एस भर देते, डबल एस भर देते, तो यहाँ पर हमारे पास क्रॉस बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्रॉस बना। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम डबल एस भरा, एस के बाद हमने डबल एस रखा, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट भर देते हैं। बस मैं यहाँ पर अनकंडीशनली भर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर जोड़े बनाना है। उसके बाद देखिए, आर से पहले कौन सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आर से पहले रिक्त स्थान है, तो आर से पहले हमें यहाँ पर सी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर भी सी होना चाहिए,
यहाँ पर आर से पहले सी होना चाहिए और यहाँ पर भी आर से पहले सी होना चाहिए। तो ठीक है, अब यहाँ पर पढ़िए CROSS, आपस से सी रिपीट हुआ तो खंड बन जाएगा। मैंने क्या कहा था कि ऑटोमेटिक खंड बन जाएगा। तो CROSS यानी कि यहाँ पर क्रॉस क्रॉस वाला बन रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, क्रॉस बनाने के लिए RO भर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पर भी CRO भर देंगे और यहाँ पर S भर देंगे तो यहाँ पर भी क्रॉस हो जाएगा। यानी सारे जोड़े समान बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्रॉस बना, यहाँ पर भी क्रॉस बना, यहाँ पर भी क्रॉस बना, यहाँ पर भी क्रॉस बना। इसका मतलब श्रृंखला हमारी पूर्ण हो चुकी है क्रमिक रूप से। अब हमने यहाँ पर कौन कौन से लेटर को भरा था, सबसे पहले हमने O को भरा है। O को भरा और O हमारा केवल एक ही ऑप्शन में, तो यहाँ पर हमें पूरा भी देखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर A यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर S को भरा, फिर हमने C को भरा, फिर वापस हमने S को भरा, फिर हमने R को भरा, फिर हमने O को भरा, फिर हमने C को भरा, फिर O को भरा, फिर लास्ट में S को भरा। क्योंकि आपको SSC GD में बहुत कम समय मिलता है तो केवल एक ही लेटर देख के आपको ऑप्शन लगा के आगे बढ़ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आपको होगा कि प्रश्न गलत भी हो सकता है। तो भाई देखिए, SSC GD में आपको पता है कि 1 घंटा मिलते तो प्रश्न भी ऐसे देते हैं जो 5-10 सेकंड के अंदर ही सोल्व हो जाए। ऐसे ही लेवल के प्रश्न भी वहां पर देते हैं। ऐसा नहीं कि आपको एक प्रश्न में ही, उनको पता कि इस प्रश्न में स्टूडेंट कितना समय लगा सकता है, तो ऐसा नहीं कि 2 मिनट लगा दे, 1 मिनट लगा दे, ऐसा प्रश्न ही नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, ऐसा ही पेपर नहीं बनाते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। ये तो पता चला कि कोई क्वेश्चन ऐसा फिक्स रहता है, आप कुछ भी कर लो आपको उस क्वेश्चन में 1 मिनट तो लगेगा ही लगेगा, तो वो सबको पता रहता है, ठीक है। अब प्रश्न में 8वां दिया है। प्रश्न यहाँ पर करें कि विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। यानी ये हमारी जो श्रृंखला, ये हमारी आकृति श्रृंखला वाली है, तो इसको पूर्ण करेंगे तो यहाँ पर कैसी आकृति बनेगी ये आपको बताना। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पैटर्न है। पैटर्न कैसे, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास x करके यहाँ पर आकृति पैटर्न कम होते हुए जा रहा है। जैसे पहली आकृति से हम क्या करेंगे, दूसरी आकृति को देखेंगे। तो पहली आकृति से दूसरी आकृति को देखने के लिए यहाँ पर एक x गायब हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर एक x गायब हो चुका है, एक। तो कितना x गायब हुआ, 1 हुआ। तो यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ। अब दूसरी से क्या करते हैं, यहाँ पर तीसरी को देखते हैं। तो तीसरी वाली आकृति में आपको पता है एक तो गायब था ही था, अभी और 2 x गायब हो चुके। जो ये वाले 2 थे ये भी गायब हो चुके, ठीक है, यहाँ पर हट गए हैं। तो यहाँ पर दूसरी वाली आकृति में दो गायब हो गए। दूसरी में कितने x गायब हो गए, तो 2 हो गए हैं। फिर दूसरी से तीसरी को देखा, ठीक है, तो कितने हो गए, 2 गायब हो गए और तीसरी बनी। अब तीसरी से क्या करेंगे, चौथी को देखेंगे। तो तीसरी से चौथी देखने के लिए ये 2 भी गायब हो चुके हैं, ठीक है। एक इधर वाला भी हट गया, मतलब ये 2 तो हटे ही हटे, ये दोनों तो गायब हो ही चुके थे, एक साथ में ये भी हटा। तो इसमें कितने x गायब हो गए, तो इसमें 3 x गायब हो गए। तो यहाँ पर देखिए अगली आकृति लाने के लिए हमें, मतलब अगली आकृति कौन सी होगी, तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि अगली आकृति जो होगी वहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर कितने x गायब हुए थे, तो आपको हो गए 1 x गायब हुआ, फिर 2 x, फिर 3 x। तो अगले में 100% पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर 4 x गायब हो जाएगा। कितना x गायब हो जाएगा, 4 x गायब हो जाएगा। तो अगली आकृति आ जाएगी। तो 4 x मतलब देखिए 4 x कौन कौन से, तो ये चारों के चारों गायब हो जाएंगे। ये इतने जो 4 है ये चारों के चारों गायब हो जाएंगे और विकल्प में बचेंगे 1 2 3 4 5 x बचेंगे। तो 5 x वाला अगर हम विकल्प में देखते हैं तो कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न एक रहा कि किसी निश्चित कूट भाषा में GPZJ को 98 के रूप में कूटबंध किया जाता है और OWRS को 66 के रूप में कूटबंध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में VIXE के लिए कूट क्या होगा, ये आपको बताना है। यह हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पर हमारे पास लेटर का कोड क्या दिया है, संख्या में दिया। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आपको लेटर का कोड संख्या में दिया जाता है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या करना है, उन लेटर को संख्या में बदलना है। जैसे कि मैंने आपको क्या करा था, कॉमन देख के भी काटने का तरीका बताया था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा लेटर का पूछा है तो यहाँ पर हम कॉमन देख के नहीं काट सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे क्या करना, संख्या में बदलना है। कैसे संख्या में बदलेंगे, यहाँ पर 98 66 दिया, इसका मतलब ये कि संख्या में बदल के हमें यहाँ पर जोड़ या गुणा करके हमें ये संख्या लाने की कोशिश करना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, जी देखिए जी ABCD में कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। पी हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो ये 16 नंबर पे आता है। जेड कितने नंबर पे आता है, तो ये हमारा 26 नंबर पे आता है। जे हमारा ABCD में कितने नंबर पे, तो ये हमारा 10 नंबर पे आता है। अब इनको हम यहाँ पर सभी को जोड़ के देखते हैं कि 98 कैसे आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए
26 और देखिए यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए। यहाँ पर 16 और 10 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 26, और 26 में 26 को जोड़ देंगे, 26 में 26 को जोड़ेंगे तो 52 हो जाएंगे, और 52 में 7 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 59 हो जाएंगे। यहाँ पर कितने हो जाएंगे 59 हो जाएंगे, 59 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कितना लिखा है 98 लिखा है, यानी अगर हमें 59 से 98 बनाना है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए प्लस करेंगे या फिर दो गुना करेंगे तो 98 से ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम प्लस करते हैं। तो प्लस कितना करेंगे तो आपको यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 39 को प्लस कर देंगे तब हमारे पास यहाँ पर 98 हो जाएगा। ठीक है, कितना प्लस करने पर 39 प्लस करने पर। अब सेम तरीके से हमें यहाँ पर 66 भी लाना है, तो यहाँ पर 66 लाइए सेम तरीके से सबसे पहले, क्योंकि ये भी पता करेंगे तब तो हम यहाँ पर बता पाएंगे। तो ओ हमारा ABCD में कितने नंबर पे 15 नंबर पे आता है, W हमारे ABCD में 23 नंबर पे आता है, उसके बाद R हमारे ABCD में 18 नंबर पे आता है, और S हमारे ABCD में 19 नंबर पे आता है। ठीक है, अब सेम तरीके से क्या करेंगे, इनको भी जोड़ लेंगे जैसे हमने यहाँ पर सभी को प्लस किया था, तो यहाँ पर भी सभी को प्लस करेंगे। तो यहाँ पर प्लस कीजिए कि कितना हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर भी हम आसान तरीके से जोड़ेंगे। 19 और 18 कितने हो जाएंगे, तो आपको होगी देखिए यहाँ पर इसको 20 मान लीजिए, उसको 17 मान लीजिए, तो 37 हो जाएंगे। उस 37 में जब हम यहाँ पर 23 को प्लस कर देंगे तो 60 हो जाएंगे, और 60 में अगर हम यहाँ पर 15 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 75 हो जाएंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर क्या करा था 59 में 39 को प्लस किया तो 98 आए थे, उसी तरीके से इसमें भी हमें क्या करना है, यहाँ पर 39 प्लस करना है। तो हमें यहाँ पर क्या आना चाहिए 66, लेकिन प्लस करने पर 66 नहीं आएगा, संख्या पहले ही ज़्यादा आ चुकी है, तो ये तरीका तो नहीं लगेगा। तो सीधा सीधा हमें यहाँ पर लेटर से संख्या में बदलने पर तो आंसर नहीं मिलेगा, ये लॉजिक तो नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर हम दूसरा तरीका लगाते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इनका विपरीत निकालते हैं। जैसे जी का विपरीत क्या हो जाएगा, तो जी का विपरीत टी हो जाएगा। उसके बाद पी का विपरीत क्या है, तो पी का विपरीत के है, तो यहाँ पर हम के को लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए जेड का क्या है, तो जेड का ए है तो ए को लेंगे, और जे का क्या है, तो जे का क्यू है, तो यहाँ पर हम क्यू को लेंगे। ठीक है, ये हमने विपरीत निकाला है। विपरीत अपोजिट अगर आपको नहीं पता तो मैंने इसके ऊपर फुल वीडियो बना रखा हूँ, मोरी क्लासेस अल्फ़ाबेट करके देख लेना, वहाँ पर आपको इनके प्लेस वैल्यू भी याद करना आसान लगेगा। मैंने आसान तरीके से बताया और विपरीत भी बता रखा। ठीक है, अब इनको हम यहाँ पर संख्या में बदलेंगे। तो टी कितने नंबर पर 20 नंबर पर आता है, टी हमारा ABCD में कितने नंबर पे 20 नंबर पे आता है, के हमारा 11 नंबर पे आता है, ए हमारा 1 नंबर पे आता है, क्यू हमारा 17 नंबर पे आता है। अब इनको हम यहाँ पर क्या करते हैं, सेम तरीके से अभी और जोड़ के लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 20 और 11 कितना हो जाएंगे, तो 31 हो जाएंगे। 31 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 32, 32 में 17 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 49 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 49, और यहाँ पर कितना लिखा 98 लिखा। क्या इसमें हम प्लस करके ला सकते, तो आप 49 में 49 प्लस करोगे तो 98 हो जाएगा, यानी इसका 2 गुना करेंगे, यानी कि इसका हम 2 गुना कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर 98 हो जाएंगे। इस तरीके से भी आ चुका है। अब सेम लॉजिक और हम यहाँ पर लगाते हैं। तो सबसे पहले अभी हम इसका भी विपरीत निकालते हैं। तो ओ का विपरीत क्या है, तो ओ का एल है। उसके बाद डब्ल्यू का क्या है, तो डब्ल्यू का विपरीत डी है। और आर का क्या है, तो आर का विपरीत लेटर आई है। और एस का क्या है, तो एस का एच है। ठीक है, अब इनको भी हम संख्या में बदलते हैं। तो एल हमारा ABCD में 12 नंबर पे आता है, डी हमारा 4 नंबर पे आता है, आई हमारा 9 नंबर पे आता है, और एच हमारा ABCD में 8 नंबर पे आता है। इनको भी क्या करेंगे, सेम तरीके से जोड़ेंगे। तो 12 में 4 को प्लस करेंगे तो 16 हो जाएंगे, 16 में 9 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएंगे, 25 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 33 हो जाएंगे। यहाँ पर कितना हो रहा है, तो आपको होगा यहाँ पर 25 3 33 हो रहे हैं। अब यहाँ पर हमने 2 गुना किया तो इसका भी हम क्या करेंगे 2 गुना ही करेंगे, सेम तरीके से जैसे यहाँ पर 2 गुना किया है। तो 33 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे, तो 33 का 2 गुना 66 हो जाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास 66 और यहाँ पर हमने जो 98 पता किया वो दोनों की दोनों संख्या लिखी है सेम तरीके से। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, आसानी से आंसर बता देंगे VI X का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपनी ओर से सोल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पर क्या करेंगे, V का विपरीत निकालेंगे। तो V का क्या है, तो V का E है तो E लिखेंगे। I का क्या है, तो I का R है तो R लिखेंगे। X का क्या है, तो X का C है। और E का क्या है, तो E का V है। ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत है। अब सेम तरीके से इनको भी संख्या में बदलेंगे। तो E हमारा 5 नंबर पे आता है, R हमारा 18 नंबर पे आता है, C हमारा 3 नंबर पे आता है, और V हमारा 22 नंबर पे आता है। अब इनको क्या करेंगे, सेम तरीके से जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए, यहाँ पर 18 5 कितने हो जाएंगे 23 हो जाएंगे। 23 में 3 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 26, और 26 में 22 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 26 22 मतलब 48 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे यहाँ पर देखिए 26 22 कितने हो जाएंगे, तो 26 22 48 हो जाएंगे। यहाँ पर कितना है 48। अब 48 को भी क्या करेंगे, हमने प्लस किया तो कितना है 48 आया। और 48 का भी हम क्या करेंगे, सेम तरीके से 2 गुना करेंगे। तो 2 गुना कीजिए, यहाँ पर 2 गुना करें तो 8 दूनी 16 का 6, हासिल का 1,
4 दूनी 8 1 9, तो यहाँ पर कितना हो रहा है 96 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है 96 हो रहा है। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ऐसे लॉजिक लगाना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि u प्लस एस का अर्थ है कि u एस की पुत्री है। तो ये प्रश्न आपको पता है कि ऐसे प्रश्नों को सुलभ करने के लिए मैंने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी बताया था कि आपको यहाँ पर इस समीकरण पे ध्यान देना। यदि यहाँ पर कह रहा है कि उस हिसाब से हमें फिर इन दोनों का रिलेशन बताना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर इस से क्या करेंगे, एल और इन दोनों में रिलेशन देखेंगे। तो यहाँ पर स्टार है मतलब, और स्टार का अर्थ क्या कहा कि यू स्टार एस का अर्थ है कि यू एस का पति है, यू एस का पति है। तो यहाँ पर भी एल, यहाँ पर देखिए यू एस का अर्थ है यू एस का पति है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ई एल का पति हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा, एल का पति हो जाएगा। तो यहाँ पर इनको हम पति पत्नी बना लेते हैं। ठीक है, ई क्या हो जाएगा, ई एल का पति हो जाएगा। ई एल का पति हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक ये पत्नी है। उसके बाद इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह हैशटैग का है, और हैशटैग का अर्थ क्या कहा कि यू हैशटैग, यहाँ पर कह रहा है कि यू हैज एस का अर्थ है कि यू एस की माता है। तो यू एस की माता, तो यहाँ पर भी एल बी की माता हो जाएगी। तो बी को कहाँ पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, क्योंकि एल बी की माता है तो बी नीचे आ जाएगा। फिर इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर एट द रेट का अर्थ है, और एट द रेट का मतलब क्या कहा यहाँ पर, यू एट द रेट एस का अर्थ है कि यू एस का पिता है। यू एस का पिता है तो यहाँ पर भी बी पी का पिता हो जाएगा, क्योंकि इसने अर्थ कहा है। तो ये सांकेतिक वाला प्रश्न है। ठीक है, तो बी पी का पिता हो जाएगा। यहाँ पर यू एस का पिता है तो यहाँ पर बी पी का पिता हो जाएगा। बी पी का पिता हो जाएगा तो पी कहाँ पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, और बी पी का पिता है तो ये इसका पिता मतलब ये पुरुष है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे प्रश्न करेंगे तो उपरोक्तों के आधार पर बी का ई से क्या संबंध है, बी का ई से क्या संबंध है, यानी यहाँ पर कुल मिला के अगर कहा जाए तो यहाँ पर ई का बी क्या लगेगा। तो बताइए यहाँ पर ई का बी क्या लगेगा, आपको बताना। तो बताइए जहाँ पर भी से लगा वहाँ से उल्टा बताना कि ई का बी क्या लगेगा। तो ये ई है और ई का बी क्या लगेगा, तो आप कहोगे ई का, अगर ये अपनी पत्नी का ये पुत्र है तो ये अपना भी क्या लगेगा, पुत्र ही लगेगा। तो ई का बी क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। तो ऑप्शन में देखिए पुत्र कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस यहाँ पर समय लगता है, बाकी प्रश्न सरल है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि कुंती, पंजीरी और अंजलि और हंसराज और यहाँ पर क्या है रोशन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हो। ठीक है, मतलब ये बैठक अवस्था का प्रश्न है और ये एक वृत्त के केंद्र की ओर चारों ओर मुख करके बैठे हैं। अब ये नाम वाला है, कभी कभी यहाँ पर लेटर भी होता है, तो दोनों ही प्रश्न सरल होते हैं। नाम में भी आपको बहुत कंफ्यूज होते होंगे, आलसी आती होगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। ठीक है, क्या कहा यहाँ पर एक वृत्ताकार है। ठीक है, ये वृत्ताकार मैंने बना दिया। आपको नाम नहीं लिखना, आप सीधे इनको भी लेटर मान लीजिए। जैसे यहाँ पर कितने लोग हैं, यहाँ पर क्या है कुंती है, कुंती के बाद देखिए यहाँ पर कुंती है, पंजीरी है, अंजलि है, हंसराज है और रोशन है, मतलब टोटल 5 लोग हैं। तो यहाँ पर मैं 5 लोग कर लेता हूँ। ठीक है, 5 लोग मतलब एक ये हो गया, एक फिर यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ये हमारा तीसरा हो जाएगा, ये हमारा चौथा हो गया और ये हमारा 5वां हो गया। ठीक है, ये 5 लोग मैंने यहाँ पर केंद्र की ओर मुड़ करके बिठाया है, तो रोशन तक है। ठीक है, यानी यहाँ पर मैं अगर आपको कहूँ कि कुंजी का आप के मान लीजिए और यहाँ पर के मान लीजिए इसका, और पंजीरी का पी मान लीजिए क्योंकि आपको पहले लेटर से करना, अंजलि का ए मान लीजिए और हंसराज का एच मान लीजिए, ये हंसराज हो जाएगा तो एच हो जाएगा, और रोशन का आप आर मान लीजिए। ठीक है, ये आप इसको मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वह इसी क्रम में बैठे हो। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर प्रश्न जैसा करा वैसे बैठाना है। तो यह रहा कि रोशन हंसराज के ठीक दाएं ओर बैठा है। जो रोशन है, रोशन का मैंने आर माना था तो ये मान लो रोशन बैठा। ठीक है, रोशन हंसराज के ठीक दाएं ओर बैठा है। हंसराज को कहाँ पर बिठाएं तो दाईं ओर हो जाएगा, तो आप कहोगे हंसराज को यहाँ पर बिठाएंगे तो ये रोशन इसके ठीक दाईं ओर हो जाएगा। हंसराज को यहाँ पर बिठाएंगे तो रोशन इसके दाईं ओर हो जाएगा। ठीक है, तो रोशन हंसराज के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो ठीक है, क्लियर है कि रोशन हंसराज के ठीक दाईं ओर है। फिर आगे करा कि और हंसराज अंजलि के ठीक दाईं ओर बैठा है। अंजलि के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, हंसराज। यानी कि अंजलि को यहाँ पर बिठाएंगे तब ये हंसराज इसके ठीक दाईं ओर हो जाएगा अंजलि के। तो और हंसराज अंजलि की ठीक दाएं ओर बैठा तो यहाँ पर दाएं ओर दिखाई दे रहा है। उसके बाद आगे पढ़िए कुंती और रोशन की
निकटतम पड़ोसी पंजीरी है, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि कुंती और रोशन की, तो रोशन यहाँ पर है, ठीक है। कुंती और रोशन की निकटतम पड़ोसी कौन है? पंजीरी है। तो निकटतम पड़ोसी पंजीरी, इसका मतलब यहाँ पर पंजीरी आ जाएगी, और किसकी? कुंती, तो कुंती यहाँ पर आ जाएगी। तो इनकी यहाँ पर कुंती को बिठाएंगे तब तो इनके पड़ोसी आ जाएगा कौन? पंजीरी आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने टोटल 5 लोग को बिठा भी दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो आपको कथन के रूप में बताना है। तो कथन के रूप में बता दीजिए, इसमें क्या। तो यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि हंसराज और कुंती का निकटतम पड़ोसी रोशन है। क्या हंसराज और कुंती का निकटतम पड़ोसी आपको रोशन दिखाई दे रहा? नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत है, ठीक है, क्योंकि हंसराज और कुंती का निकटतम पड़ोसी तो ए है। कौन है? ए है, तो ये तो गलत है। दूसरे को देखिए, दूसरा कह रहा है यहाँ पर कि हंसराज और अंजलि की निकटतम पड़ोसी पंजीरी है। हंसराज और अंजलि, हंसराज और अंजलि की निकटतम पड़ोसी पंजीरी है क्या? नहीं, पंजीरी तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर इसकी कुंती और रोशन की है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये वाला कथन भी गलत है। तीसरे को देखिए, तीसरा करके अंजलि और रोशन की निकटतम पड़ोसी कुंती है। अंजलि और रोशन की निकटतम पड़ोसी क्या आपको कुंती दिखाई दे रही है? तो अंजलि और रोशन की निकटतम कुंती नहीं है, कुंती तो यहाँ पर है, तो ये भी गलत है, ये भी पड़ोसी नहीं है, ठीक है। डी वाला कह रहा है कि कुंती और हंसराज की निकटतम पड़ोसी अंजलि है। कुंती और हंसराज की निकटतम पड़ोसी कौन है? कुंती और हंसराज, कुंती ये रहा और हंसराज ये रहा है, ठीक है। निकटतम पड़ोसी अंजलि है, तो ये अंजलि है यहाँ पर किसकी पड़ोसी? तो ये कुंती और हंसराज की निकटतम पड़ोसी कौन है? तो ये अंजलि है, तो ये वाला सही कह रहा है, ठीक है, ये वाला सही कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, कथन डी वाला सही जवाब है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। बताइए, यहाँ पर ये लेटर सीरीज है, लेटर सीरीज में आपको एक एक लेटर को चेक करना है, हर समूह में पहले से पहले, दूसरे से दूसरे, तीसरे से तीसरे। तो चेक कीजिए, यहाँ पर अगर हम पहले से क्या करेंगे, पहले से पहले को देखेंगे बी से डी को, मतलब यहाँ पर कितना प्लस हुआ है? 2 प्लस हुआ है। अब यहाँ पर हमें रिक्त स्थान है तो यहाँ पर बताना है, तो इस पैटर्न के हिसाब से तो इसमें भी 2 प्लस होना चाहिए, तो 2 प्लस डी में करेंगे तो यहाँ पर पहला लेटर हमारा एफ होगा, और एफ में भी 2 प्लस होना चाहिए आगे, तो इसमें भी 2 प्लस करेंगे एफ में, तो एच आएगा, तो एच यहाँ पर दिया है, यानी कि पहला लेटर तो हमारा एफ होगा। अब दूसरे को देखिए, दूसरा क्या है, क्योंकि देखिए वैसे तो हमें पहला लेटर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ना था, क्योंकि पहला तो सभी में है ही, क्योंकि देखिए पहला तो सभी में है, तो आपको पहला तो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, सीधे हम दूसरे को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एफ तो आना ही आना है, ठीक है, एफ तो आना है। दूसरे को देखिए, एम से क्या करेंगे? एन, एन के बाद यहाँ पर 1 प्लस हो रहा मतलब ओ आ जाएगा, ओ के बाद यहाँ पर अगला पी आ जाएगा, तो एफ ओ भी है, तो ओ को भी देखने की जरूरत, वैसे यहाँ पर पी था। उसके बाद लास्ट देखिए, वाई के बाद क्या है? डब्ल्यू है, वाई से डब्ल्यू मतलब क्या है? यहाँ पर 2 माइनस से, तो अगला लाने के लिए हमें यहाँ पर 2 माइनस करना होगा, तो डब्ल्यू में 2 माइनस करेंगे मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा, एफ ओ यू, ठीक है, और अगला भी 2 माइनस करेंगे तो एस आ जाएगा, तो यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या आ रहा है? एफ ओ यू आ रहा है, तो एफ ओ यू ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, एफ ओ यू ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। लेटर में आपको एक एक लेटर को देखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, वापस से हमारा बैठक अवस्था वाला ही प्रश्न, ठीक है। प्रश्न करें कि ई एफ जी एच के एल और एन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो मैंने क्या कहा आपको कि यहाँ पर बैठक अवस्था के प्रश्न आपको हर सेट में 1 से 2 देखने को मिल रहे हैं, मतलब लगभग 2 तो देखने को मिल ही रही है, ठीक है। तो बैठक अवस्था को थोड़ा सा अच्छे से कर लेना आप। तो यहाँ पर क्या है? ई एफ जी के एल एक और एम एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे, इतना तो क्लियर है। यहाँ पर करें कि परंतु जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठे, तो ठीक है। अब यहाँ पर हमने वृत्ताकार में बैठे, कितने यहाँ पर टोटल लोग हमारे पास यहाँ पर 7 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये एक वृत्ताकार, वृत्ताकार मतलब ये इस प्रकार का गोल है, इसमें 7 लोग बैठे हैं, तो 7 लोग बिठा देंगे। एक ये हो गया 1, उसके बाद ये हो गया 2, 2 के बाद ये हो गया 3, 3 के बाद ये 4, 4 के बाद ये 5, 5 के बाद ये 6 और 6 के बाद ये 7, ये 7 लोग हमने बिठाया, ठीक है। अब प्रश्न कैसा कह रहा है वैसा वैसा हम इनको बिठाएंगे। प्रश्न कह रहा है कि एच के दाई ओर से गिनने पर एच और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, ठीक है। यहाँ पर एच मान लो बिठा देते हैं, एच की दाईं ओर, दायां किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, तो एच की दाईं ओर से गिनने पर एच और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर जी आ जाएगा, इनके बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो ठीक है, 2 व्यक्ति बैठेंगे।
आगे कह रहा है देखिए एच और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, इतना क्लियर है। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति बैठेंगे एच के दाएं ओर से गिनने पर। आगे कह रहा है कि एन के दाएं ओर से गिनने पर एन और यहाँ पर कह रहा है कि एन की दाएं ओर से गिनने पर एन के बीच, ठीक है, यहाँ पर कुछ और था गिनने पर, और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पर किसके दाएं ओर से गिनने पर 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो एन की दाएं, मतलब यहाँ पर पता नहीं कौन सा लेटर, वो टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। आगे पढ़ लीजिए, इसको भी छोड़ देता हूँ, यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए, कोई ना कोई ऐसा है कि टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है मेरे को, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। अगर कि जी एन के ठीक दाएं ओर बैठा है, जो जी है एन के ठीक दाएं ओर बैठा है, इसका मतलब ये है कि एन को हम कहाँ पर बिठाएंगे, तो एन को हम यहाँ पर बिठाएंगे तब जी इसके ठीक दाएं ओर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कि यहाँ पर इतना तो क्लियर है। आगे पढ़िए, यहाँ पर कह रहा है कि ये के ई के ठीक दाएं ओर बैठा है, जो के है वो ई के ठीक दाएं ओर बैठा है। तो यहाँ पर देखिए एन के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे, तो कोई एक और एक व्यक्ति यहाँ पर होगा जो इनके बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे होंगे, या इधर कोई व्यक्ति होगा, ठीक, इसको छोड़ो अभी। के ई के ठीक दाएं ओर बैठा है, के जो है ई के ठीक दाएं ओर बैठा है, तो हम यहाँ पर ई को मान लो हम यहाँ पर बिठा देते हैं, ठीक है, ई को हम यहाँ पर बिठा देते हैं तो के इसके ठीक दाएं ओर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है। एफ के बाएं ओर से गिनने पर एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर एफ आ जाना चाहिए, यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पर एफ आ जाना चाहिए कि केवल 3 व्यक्ति बैठे, तो एफ को बिठा देते हैं। एक व्यक्ति हमारे पास एक और बचा है, कौन बचा, एच बचा, तो एच यहाँ पर आ सकता है या एच यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो वैसे तो हमें यहाँ पर एक ही दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पर एफ को यहाँ पर बिठा देते हैं, ठीक है, एफ को हम यहाँ पर बिठा देते हैं, इसमें एफ को बिठाते हैं और यहाँ पर एच को बिठाते हैं, तो फिर भी हमारे पास यहाँ पर देखिए क्योंकि एक टाइपिंग मिस्टेक है तो इसीलिए, ठीक है, एच की दाएं ओर से गिनने पर एच और जी, तो एच तो यहाँ पर है, तो मान लो एफ नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो हमारे पास एक कौन बचा, ई तो यहाँ पर बैठ चुका है, ठीक है, एच तो हमारे पास ऑलरेडी बैठा, तो यहाँ पर एच नहीं हो सकता। उसके बाद यहाँ पर के भी हो गया है, एच भी हो गया है, एल भी हो गया और एन भी हो गया, ठीक है। एल बचा तो एल यहाँ पर आना चाहिए, एल कहाँ पर आना चाहिए, तो एल हमारा यहाँ पर आ जाना चाहिए इन दोनों को। तो एफ की यहाँ पर करें कि एफ और ई के बीच में, तो यहाँ पर इस हिसाब से देखा जाएगा तो एफ के यहाँ पर कह रहा है कि एफ के बाईं ओर, तो बायां इधर होगा, तो इनमें भी 3 व्यक्ति, तो यहाँ पर 3 व्यक्ति लगाओ या आप 2 लगाओ, एक ही बात है। तो अभी हम यहाँ पर इसको सही मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर बी को सही मान लीजिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति x अंतर्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। यानी जो x वाली आकृति है किस विकल्प में है ये आपको बताना है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये तो आसान है, आपको ये आकृति दिखना चाहिए। तो वैसी की वैसी कहाँ पर दिखाई दे रही है, तो आपको होगी यहाँ पर हमें बनती हुई दिखाई दे रही, वैसी की वैसी कहाँ पर, तो इसमें दिखाई दे रही है, मतलब ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आसान प्रश्न, तो मैंने कहा कि कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जिनको आप देखते ही सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर किसी निश्चित तरीके से सी जी जे के का संबंध यहाँ पर आई एम पी क्यू से है, और उसी तरीके से एच एल क्यू आर का संबंध एन आर डब्ल्यू एक्स से समान तर्क का अनुसरण करते हुए दिए गए विकल्पों में से ए ई एम ओ का संबंध किससे, ये आपको बताना। तो ये भी उसी टाइप का प्रश्न जैसे हमने पिछले बार भी किया था कि यहाँ पर या तो आप इसको एनालॉजी मानो या फिर आप उसको कोडिंग डिकोडिंग मानो, ठीक है। हमें यहाँ पर इनका पता करना होगा। तो यहाँ पर पता कीजिए एक एक लेटर को। अगर यहाँ से देखिए सी से अगर हम यहाँ पर आई को देखेंगे, सी से आई मतलब सी 3 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, मतलब यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है, 6 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ, तो यहाँ पर 6 प्लस हुआ है। अगर हम सेम लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं, एच कितने नंबर पे, 8 नंबर पे, एन से यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले लेटर को देख लेते हैं एन को, तो यहाँ पर भी प्लस कितना हो रहा है, तो इसमें भी प्लस 6 ही हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसी लॉजिक से हम यहाँ पर ए में भी क्या करेंगे, प्लस 6 कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम प्लस 6 करेंगे तो ए कितने नंबर पे आता है, तो 1 नंबर पे, प्लस 6 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7, और 7 नंबर पे जी आता है। तो यहाँ पर पहला लेटर क्या होना चाहिए, तो जी होना चाहिए, और जी हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो आप इसे पूरा भी कर लीजिए चेक। जैसे यहाँ पर सी से क्या करेंगे, आई को देखेंगे तो 6 प्लस से, जी से एम को देखेंगे तो जी 7 पे, एम हमारा 13 पे, जी 7 पे, एम 13 पे, तो यहाँ पर भी 6 प्लस से। जे से पी को देखेंगे तो यहाँ पर भी 6 प्लस से। के से क्यू को देखेंगे तो यहाँ पर भी 6 प्लस से। सेम ऐसे कि ऐसे एच से क्या करेंगे, एन को देखेंगे 6 प्लस से, एल से आर को देखेंगे 6 प्लस से, क्यू से डब्ल्यू को देखेंगे 6 प्लस से, आर से एक्स को देखेंगे 6 प्लस से। तो ई हमारा 5 नंबर पे आता है, 6 प्लस करेंगे तो 11 हो जाएंगे, 11 नंबर पे के आता है।
एम हमारा कितने नंबर पे 13 पे आता है, 13 6 19 होते हैं, 19 नंबर पे एस आता है। वो हमारा 15 पे आता है, 15 से 21 होता है, तो यहाँ पर यू हो जाएगा। तो यही वाला हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो बताइए यहाँ पर हमारे पास संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर क्या आना चाहिए। ठीक है, आप हर किसी प्रश्न को सोल्व कीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि वीडियो को रोक कर आप प्रश्न को सोल्व कीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए संख्या को ध्यान से देखेंगे तो संख्या हमारे पास यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही। तो यहाँ पर हम अंतर देखेंगे कि कितना प्लस होके बढ़ रहा है। तो अंतर देखिए, अगर हम यहाँ पर देखिए 666 से क्या करेंगे, 676 का देखेंगे। 66 से 76 मतलब यहाँ पर प्लस 10 किया है, कितना प्लस हुआ है, 10 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर 676 से क्या करेंगे, यहाँ पर 687 को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 और यहाँ पर कितने 7 4 11, मतलब यहाँ पर कितना प्लस हुआ, तो यहाँ पर 11 प्लस हो रहा है। फिर 687 से 699 को देखेंगे तो 87 13 मतलब यहाँ पर 12 प्लस हो रहा है। यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, 12 प्लस हुआ है। फिर 699 से 712 को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 13 प्लस हो रहा है, कितना 13। तो देखिए पैटर्न को देखिए, अगली संख्या हमें बताना, तो 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस मतलब यहाँ पर 14 प्लस होगा। तो 14 प्लस अगर हम इसमें करेंगे तो यहाँ पर 712, 12 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 26, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 726 आ जाएगा। 724 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि प्लस और भागित को प्लस पर बदल दिया जाए, यहाँ पर कह रहा है कि माइनस और गुणा को भी प्लस पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। मतलब इस समीकरण में हमें क्या करना है, चिन्ह को आपस में परस्पर बदल देना चाहिए, और बदलने के बाद हम सोल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, सबसे आसान प्रश्न है, बस आपको यहाँ पर चिन्ह चेंज करना है। तो चिन्ह कौन कौन से चेंज करना है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्लस और भागित को चेंज करना, तो इन दोनों को भी हमें आपस में चेंज करना और इन दोनों को भी आपस में चेंज कर देना है। तो चेंज करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए सबसे पहले क्या है, 16 है, माइनस है, तो वहाँ पर क्या करेंगे हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर अगली संख्या 2 को लिखेंगे। जहाँ पर गुणे का चिन्ह है वहाँ पर माइनस लगाएंगे और अगली संख्या 104 को लिखेंगे। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम भागित का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या क्या करेंगे 4 को लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, भागित है तो भागित की जगह हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे और अगली संख्या हम 20 को लिख लेंगे। अब इस समीकरण को क्या करेंगे, बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमें यहाँ पर भाग देना है, तो यहाँ पर भाग दे देंगे। तो भाग देने पर कितना आया है, तो आपको यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भाग देंगे तो 4 दूना 8, 2 बार में कटा है, 2 बचा कितने हुए 24, यानी कि 4 6 24, 26 बार में कटा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा। मतलब गुणा भी कर दे तो यहाँ पर 16 दूना 32, ऊपर से माइनस और जो हमने भाग दिया था वो कितना आया था 26, ऊपर से क्या करेंगे प्लस 20 उतार लेंगे। ठीक है, अब प्लस करो या माइनस करो एक ही बात है, तो इधर से हम यहाँ पर माइनस ही कर देते हैं। क्योंकि बताइए यहाँ पर माइनस हमारा प्लस वाला 32 और ये माइनस वाला 26 है। ठीक है, तो माइनस ही होगा लेकिन चिन्ह प्लस का होगा। तो 32 में से अगर हम 26 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, तो आपको होगा यहाँ पर 6 बचेंगे। ऊपर से क्या करेंगे प्लस 20 को उतारेंगे और प्लस 20 यानी कि 20 में 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आएंगे 26 आएंगे। तो इस समीकरण को सोल्व करने पर हमारे पास कितना आ रहा है 26 आ रहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर चिन्ह चेंज करके सोल्व कर लेना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर हमें कथन दिया और इसके यहाँ पर 2 निष्कर्ष दिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन को सत्य मानना है, कथन को समझना है, फिर इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कथन को समझिए। यहाँ पर कह रहा है कि सभी गीतकार, यहाँ पर कह रहा है कि सभी गीतकार क्या है, मान लो ये गीतकार है। ठीक है, ये सभी के सभी में यहाँ पर जी मतलब गीतकार समझना है, ये सभी के सभी क्या है, ये गीतकार है। ठीक है, इसका कहना है कि सभी गीतकार क्या है, गायक है। इसका कहना है कथन का कि सभी जितने भी गीतकार है सभी के सभी क्या है, गायक है। तो गीतकार और गायक तो एक ही होता है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझना होगा कि सभी के सभी गीतकार क्या है, गायक है। तो गायक का मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर हिंदी में ये गा लिख देता हूँ। ठीक है, तो सभी गीतकार क्या है, गायक है। अब दूसरे को देखिए, दूसरा कह रहा है कि कुछ गायक क्या है, लेखक है। इसका कहना है कि कुछ गायक क्या है, लेखक है। तो कुछ गायक लेखक मंगे, गायक वाले हिस्से को यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेखक में लेंगे। ठीक है, गायक वाले हिस्से को, तो यहाँ पर एल मतलब लेखक।
अब यहाँ पर तीसरे को देखिए, तीसरा वाला क्या कह रहा है, तीसरा अगर कोई भी लेखक संगीतकार नहीं है, कोई भी लेखक है जो संगीतकार नहीं है, ठीक है, तो संगीतकार नहीं, इसका मतलब ये कि ये इससे अलग हो जाएगा और यहाँ पर क्रॉस लगा लेंगे, ठीक है। तो संगीतकार यहाँ से ये ऐसा भी हो सकता है, संगीतकार ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ये संभावना है कि संगीतकार ऐसा भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते अपन, संगीतकार कहाँ पे भी हो सकता है, तो इसको छोड़ो अभी। अब यहाँ पर देखिए इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है, हमें ये देखना है। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कोई भी गीतकार संगीतकार नहीं है, कोई भी गीतकार संगीतकार नहीं है, तो क्या सही है? नहीं, ये गलत है। हो भी सकता है, क्योंकि हो भी सकता है, ठीक है, तो ये सही नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी संगीतकार, यानी कि कोई भी गीतकार संगीतकार नहीं है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि संगीतकार ऐसा भी हो सकता, हमें तो यहाँ पर संगीतकार और लेखक का रिलेशन नहीं कहा है, बाकी इनका थोड़ी ना कहा, तो इनको हम याद देखिए, या तो हम देखिए अगर कहा ही नहीं है तो हम ऐसा नहीं कि कहा नहीं तो हम लेंगे नहीं, हम ले भी सकते और नहीं भी ले सकते, ना तो उसके बारे में अच्छा करेंगे ना बुरा करेंगे, ठीक है। तो कोई भी गीतकार संगीतकार नहीं है, तो हो भी सकते हैं, अभी तो वैसे नहीं है वो दिख रहे हैं, लेकिन हो भी सकते हैं, तो इसीलिए ये गलत है। उसके बाद दूसरे को देखिए, कुछ लेखक गीतकार है, कुछ लेखक गीतकार है, क्या आपको यहाँ पर कुछ लेखक गीतकार दिखाई दे रहा? नहीं, कुछ लेखक गायक है, यहाँ पर कुछ लेखक गायक है लेकिन गीतकार नहीं है, तो ये भी गलत है। तो निष्कर्ष दोनों ही गलत है, ना तो पहला अनुसरण कर रहा है और नहीं दूसरा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। दोनों ही निष्कर्ष गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो पहला वाला निष्कर्ष है वो ऐसा भी तो संगीतकार हो सकता है, या संगीतकार इसके अंदर भी हो सकता है, बस संगीतकार इससे ही नहीं होना चाहिए, किससे वाले से, लेखक वाले से टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसने कहा था कि कोई भी लेखक संगीतकार नहीं है, तो लेखक नहीं है, ठीक है, बाकी यहाँ पर गीतकार हो सकते थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। बताइए, यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर क्या आना चाहिए। एक ही सेप्ट में पूछे गए प्रश्न, जैसे कि श्रृंखला के आपको 3-4 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, लेटर सीरीज से 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं आपको, 1 से 2, उसके बाद आपको यहाँ पर अंकों वाले भी 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो सीरीज के प्रश्न भरपूर आते हैं, आपको 3-4 देखने को मिलेंगे एसएससी में। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, संख्या भी घट रही है, जो संख्या घट रही है फिर भी हम अंतर ही देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 173 से 151 को देखेंगे, तो यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, 73 से 51, मतलब यहाँ पर 22 माइनस हो रहा है, कितना 22 माइनस हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 151 से 130 को देखेंगे, यहाँ पर 21 माइनस हो रहा है, कितना 21 माइनस। फिर 130 से यहाँ पर 110 को देखेंगे तो यहाँ पर 20 माइनस हो रहा है। फिर यहाँ पर 110 से 51 को देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 19 माइनस हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 22 माइनस, 21 माइनस, 20 माइनस, 19 माइनस। तो अगली संख्या लाने के लिए हमें यहाँ पर इस पैटर्न के हिसाब से 18 माइनस करना होगा। और जब हम 91 यहाँ पर 18 माइनस करना है, ठीक है, कितना 18 माइनस करना है। और यहाँ पर देखिए 91 में से जब हम 18 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर 73 आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 73 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर हमें कह रहा है कि यदि शब्द यहाँ पर ऑपरेटर को, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि यदि शब्द ऑपरेटर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। बताइए यहाँ पर यदि शब्द ऑपरेटर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहा। जैसे मैंने कहा कि इन 2 अक्षरों के दाएं से ये बाएं से, तो इनके बीच में कितना होगा, पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था मैंने, वहाँ पर कहा था कि अपरिवर्तित और परिवर्तित भी पूछा जाता है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑपरेटर को लिखेंगे, क्योंकि ऑपरेटर को लिखने के बाद ही इसको क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर कितने लेटरों का स्थान अपरिवर्तित हुआ है, ठीक है। तो ये ऑपरेटर है, इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में इनमें से ए आएगा, ए के बाद इनमें से कौन आएगा, तो ए के बाद ई आएगा, तो यहाँ पर ई को लिखेंगे। ई के बाद इनमें से कौन आएगा, तो ई के बाद यहाँ पर पी है, ओ है, तो ओ आना चाहिए, तो ओ डबल है तो 2 आएंगे, डबल ओ आएंगे। ओ के बाद इनमें से पी आएगा तो पी को लिख लेंगे। पी के बाद इनमें से कौन आएगा, तो आर आना चाहिए, तो यहाँ पर आर भी 2 है, तो यहाँ पर हम डबल आर लिखेंगे, क्योंकि आर भी डबल है तो डबल लिख लेंगे। उसके बाद टी आना चाहिए, तो टी को लिखेंगे, ठीक है। ये हमने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर लिया है। अब इनको आमने सामने करेंगे। जैसे ये ओ पहले नंबर पे, तो यहाँ पर भी पहले नंबर पर रहा नहीं, ये आमने सामने नहीं हुआ,
इसका मतलब स्थान परिवर्तन हो चुका है। जो आमने सामने होगा उनका स्थान परिवर्तन नहीं होगा। तो P और E है, ये भी आमने सामने है क्या? नहीं है। E के सामने E है क्या? नहीं है, ये भी आमने सामने नहीं है। R के सामने R नहीं है, A के सामने A नहीं है, T के सामने T नहीं है, O के सामने O नहीं है, R के सामने R नहीं है। कोई भी आमने सामने नहीं है, इसका मतलब सभी का स्थान परिवर्तन हो गया है। सभी का स्थान परिवर्तन हो गया है, तो यहाँ पर कह रहा है कि कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो किसी का भी अपरिवर्तित नहीं रहेगा, सबके सब यहाँ पर तो परिवर्तित दिख रहे हैं, सभी के सभी परिवर्तित हो गए हैं, तो किसी का भी परिवर्तित नहीं हुआ है। कोई भी मतलब सभी के सभी परिवर्तित हो चुके हैं, कोई भी अपरिवर्तित नहीं है, सब परिवर्तित हो गए हैं। तो यहाँ पर एक का भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर 20 प्रश्न देखे, तो आपको इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही गए हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, बाकी अगर आपने पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा होगा तो यहाँ पर आपको एक लैपटॉप में राइट में आपको भी वीडियो दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करके उसे देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी 20 प्रश्न ऐसे ही SSC GD में पूछे गए प्रश्न है। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यहाँ पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू और विपरीत नहीं पता तो यहाँ पर आप लैपटॉप में क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लीजिए, तो उससे आपको वहाँ पर अल्फ़ाबेट की जो प्लेस वैल्यू आपको याद नहीं होती वो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने आसान तरीका बताया है। बाकी उनके अपोजिट भी वहाँ पर आपको मैंने आसान तरीके से सिखाया हूँ, ठीक है, कैसे याद करना है। तो वो आपको यहाँ पर क्लिक करके देखना, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर देख लीजिए, और इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा पहले वाले को तो यहाँ पर क्लिक करके देख लीजिए। बाकी मैंने SSC मौर्य वाले चैनल का बताया तो उसे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर मैंने पहला वीडियो डाल दिया है चैप्टर वाइज वाला, तो उसे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।